आज हम जो बात करेंगे, एक नई चीज पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या है, हमारे पास 3 तरीके होते हैं एंगल को मापने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड वन सेंटीसिमल सिस्टम और थर्ड वन सर्कुलर सिस्टम। ओके, ये 3 सिस्टम है, इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट सिस्टम की, इसका मतलब क्या है, इसी फर्स्ट सिस्टम को हम डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिग्री। डिग्री इसी में आता है। ओके, डिग्री जब इसी में आता है तो मतलब क्या है, समझिए क्या होता है। एक सर्कल में हम 90 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 एंगल। अब बात यह है, मैं सर्कल से लेके क्यों चल रहा हूं, समझिए बात को। आपसे क्वेश्चन कहा जाता है, या आपसे क्वेश्चन भी ना कहा जाए, यहां पर अगर आपसे कहा जाए डिग्री सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया जाए तो जो एक छोटा पार्ट होगा वो एक डिग्री कहलाएगा। यहां पर आपको राइट एंगल की डेफिनेशन नहीं पता लगती बुकों में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या है? राइट एंगल को अगर आप लिखेंगे राइट एंगल, तो ये लिखेंगे 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल सेंटर एंगल। सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, अगर मैं आपसे कहूं सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 360। कितना होगा ये? 360। एक कंप्लीट सर्कल में जो एंगल बनता है 360, उसका 1/4 कितना होगा? 90। कितना होगा उसका 1/4? 90। तो हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल सेंटर एंगल। सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है कितना बनेगा? 360 का कंप्लीट जो बनेगा पूरा। अगर हम पूरा सर्कल लेते हैं तो पूरा सर्कल का 360 का बना, उस 360 का 1/4 किया तो कितना आया? 90। ओके, तो ये 90 एंगल के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? 90 एंगल के। ठीक है, तो अब यहां पर जरा देखिएगा, 90 एंगल के अगर बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा एक 90 एंगल आ गया। ठीक है, अब 90 एंगल अगर आ गया तो समझिए इसमें क्या कहेंगे। जब ये 90 एंगल आएगा, हम यहां पर इस एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने? 90 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 ऐसे करते करते, और जो एक छोटा पार्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। क्या कहलाएगा वो? 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री लिखने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 ऑफ राइट एंगल। समझ आया मेरे कहने का मतलब क्या है? यानी जो राइट एंगल है उसका 1/90 पार्ट निकाल लो, वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस 1 डिग्री को उठाते हैं। मान लीजिए ये 1 डिग्री यहां तक है, 1 डिग्री ऐसे एग्जांपल के लिए लिया, थोड़ा बड़ा लगे इसीलिए ऐसा बनाया है। 1 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, इसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। जो एक छोटा पार्ट आया दैट इज कॉल्ड 1 मिनट, उसे क्या बोलते हैं? 1 मिनट। यानी अगर मैं थोड़ा और कहना चाहूं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60। हम मिनट के ऊपर ये एक छोटी सी लाइन लगाते हैं जो मिनट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? मिनट को। ठीक है, यानी 60 लिखकर उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन जो हमें बताता है कि कितनी मिनट है। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर हम कहना चाहें 1 मिनट क्या होगा, अगर 1 मिनट कहें तो 1/60 ऑफ 1 डिग्री। ये भी एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। 1/60 ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का 1/60 पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? ये। ठीक है, इसी तरह हम अब 1 मिनट को निकालते हैं। 1 मिनट को बाहर निकाला और इसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो एक छोटा पार्ट कहलाया वो कहलाया 1 सेकेंड। क्या कहलाया वो? 1 सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर कोई आपसे पूछे 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या होता है? 1/60 ऑफ 1 मिनट। 1/60 ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट का 60वां भाग। 1 मिनट का 60वां भाग क्या कहलाता है? 1 सेकेंड। क्या कहलाता है? 1 सेकेंड। ओके, ये 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 मिनट क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है और 1 सेकेंड क्या होता है। यही हमारा सिस्टम है जिसको हम डिग्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, काउंट करने के लिए। सेकेंड आता है सेंटीसिमल सिस्टम। का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको?
ग्रेड सिस्टम, इनके नाम जो दूसरे हैं वो नॉर्मल हम सभी को पता होते हैं। ग्रेड सिस्टम, ओके। ग्रेड सिस्टम क्या कहता है, यहां पर भी वही लेना है, राइट एंगल। अब राइट एंगल की डेफिनेशन तो आपको पता है, राइट एंगल क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है। सर्कल एंगल, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना होता है उसका 1/4 जो होता है दैट इज कॉल्ड क्या, राइट एंगल। यहां पर भी राइट एंगल लेना होगा आपको, क्या लेना होगा, राइट एंगल। जब आप राइट एंगल लेंगे तो क्या होगा, ये एक राइट एंगल लिया आपने और इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। किसमें कर दो, 100 इक्वल पार्ट्स में। और जो एक छोटा पार्ट कहलाएगा दैट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। 100 इक्वल पार्ट्स में, यानी अगर मैं कहना चाहूं तो क्या कहूंगा, राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। क्या कहलाएगा, 100 ग्रेड। ग्रेड दिखाने के लिए जो नंबर दिया होता है उसके ऊपर हल्का सा छोटा सा जी लिखते हैं, ये ग्रेड को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, ग्रेड को, ओके। तो हम लिखेंगे राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। जब ये 100 ग्रेड आया तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं 1 ग्रेड इक्वल्स टू 1/100 ऑफ राइट एंगल। समझ आई बात, ओके, ऑफ राइट एंगल, समझ आया। नेक्स्ट, अब इस ग्रेड सिस्टम के अंदर भी मिनट है और सेकंड है। बस यहां पर जो मिनट और सेकंड है वो कहलाती हैं डिग्री मिनट, डिग्री सेकंड। यहां पर जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी सेंटिसिमल मिनट और सेंटिसिमल सेकंड, यानी वो ग्रेड सिस्टम की मिनट और सेकंड है, ओके। जब ग्रेड सिस्टम की मिनट और सेकंड निकालते तो होगा क्या, यहां पर 1 डिग्री को बाहर निकाल लो आप, 1 ग्रेड को बाहर निकालो और 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 100 इक्वल पार्ट्स में, बिल्कुल एक जैसे पहले किया था। तो वो 1 मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 मिनट। यानी हम यहां पर कह सकते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 1/100 ऑफ 1 ग्रेड, ओके। एक ग्रेड का 1/100वां जो पार्ट होता है वही 1 ग्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 ग्रेड कहलाता है, ओके। अब होगा क्या, इस 1 मिनट जिसे हम बोलते हैं 1 सेंटिसिमल मिनट, अब उस 1 सेंटिसिमल मिनट को बाहर निकालते हैं और वहां पर सेकंड देखेंगे तो ये 1 मिनट को बाहर निकाला मैंने, इसे भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ओके। जो एक छोटा पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/100 ऑफ 1/100 ऑफ 1 मिनट, 1/100 ऑफ 1 मिनट। इसे बोलते हैं हम 1 सेकेंड, सेंटिसिमल सेकेंड इक्वल्स टू 1/100 ऑफ 1 मिनट। कौन सी मिनट, सेंटिसिमल मिनट, ओके। जैसा सेम यहां था वहां पर भी सेम वही है, बस यहां पर हो गया 60 डिग्री में होता है 60। जब हम बात करते हैं ग्रेड सिस्टम की वहां हो जाता है 100, ओके। नेक्स्ट आता है सर्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट आता है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन। जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलर सिस्टम को समझने की कोशिश करना, ये सबसे अलग और सबसे अच्छा है, ठीक है। हम बात करते हैं रेडियन की। रेडियन हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है सेंटर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये घूम रहा है तो यहां पर जो सेंटर पर जो एंगल बना होगा उसे हम रेडियन में डिनोट करेंगे। किस में डिनोट करेंगे, रेडियन। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, थीटा। जैसे यहां पर अगर यहां पर कोई डिग्री होगा तो थीटा के ऊपर ऐसे लगाया जाएगा 0, ठीक है। यहां पर अगर कोई ग्रेड सिस्टम होगा तो थीटा के ऊपर लगाया जाएगा जी। यहां अगर कोई थीटा होगा तो थीटा के ऊपर लिखा जाएगा हल्का सा c, जिसका मतलब है सर्कुलर सिस्टम। क्या मतलब है इसका, सर्कुलर सिस्टम। ये डिनोट करना है इनको, ठीक है। तो यहां क्या होगा, थीटा है, ये थीटा अगर है तो यहां पर थीटा सी लिखेंगे हम दिखाने के लिए। ये है रेडियस और ये है सर्कुलर लेंथ, ओके। ये है सर्कुलर लेंथ। अब आपसे कोई कहे थीटा सी क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे, थीटा सी इक्वल्स टू आर्क ऑफ L अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ओके। ये क्या लगेगा, थीटा सी।
अब यहां पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मैं 90 निकालता हूं, पहले क्या निकालता हूं 90, ठीक है, यानी थीटा सी अगर मैं कहूं आपसे राइट एंगल, क्या कहूं राइट एंगल, तो क्या होगा? एक बात बताइए, राइट एंगल क्या बोला था मैंने आपको बोला था 1/4 ऑफ अ सर्कल एंगल। सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनता है उसका 1/4। अब सर्कल के सेंटर पर अगर एंगल बना तो ये कुछ ऐसा होगा, ओके, यहां तक का, इसे हम कहेंगे थीटा सी यानी राइट एंगल। अब क्या करेंगे, ये पूरे सर्कल की जो सर्कल की रेडियस है वो आर है। अगर सर्कल की सरकमफेरेंस की बात करें तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, सरकमफेरेंस है 2πr, ओके। तो इसकी सरकमफेरेंस आएगी, लेंथ आ जाएगी टोटल 2πr डिवाइडेड बाय 4। वाई वी यूज 4? क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां तक देखी जाए ये 1/4 होगी पूरे सर्कल की, पूरे सर्कल की 2πr, तो उसका 1/4 कितना हुआ 2πr/4, ओके। नेक्स्ट यहां पर जो डिवाइड किया जाएगा वो आएगा रेडियस r से, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गए 2 r से r, तो वैल्यू आ गई π/2। यानी थीटा जो वैल्यू है हम इसमें लिखेंगे सर्कुलर सिस्टम में π/2। क्या लिखेंगे हम इसको π/2, ये हमारी वैल्यू है थीटा सी, यानी सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है वो π/2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा वो एंगल π/2 लिखा जाएगा। ये हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इन तीनों को नोट कीजिए, ओके। और अगर इन तीनों के बारे में कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपको पूछना है मैं उसके बारे में बताऊंगा, ओके। अभी इसको कीजिए, देन हम करेंगे इनके रिलेशन और क्वेश्चन, ओके, नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इनका कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं इन सभी का कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है, फर्स्ट डिग्री सिस्टम को चेंज करेंगे ग्रेड सिस्टम में, ग्रेड सिस्टम को चेंज करेंगे डिग्री सिस्टम में, फिर देन डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में, ग्रेड को रेडियन, रेडियन को ग्रेड, ओके। वैसे तो बुकों में इन सभी के लिए फार्मूले दिए हुए हैं, लेकिन मैं फार्मूले नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा होता क्या है, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर भी एक राइट एंगल था, यहां पर भी एक राइट एंगल था, ओके। यानी ये डिग्री में था, तो हम यहां कह सकते हैं 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ओके। यहां पर 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा 100 ग्रेड डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0। यानी अगर हम कहना चाहिए 1 डिग्री इक्वल्स टू 10/9 ग्रेड, ओके। यानी जब भी डिग्री को चेंज करना हो ग्रेड में, डिग्री को चेंज करना हो ग्रेड में, तो जब डिग्री को ग्रेड में चेंज करते तो 10/9 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ओके। जैसे देखिए डिग्री कन्वर्ट ग्रेड, तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई 10/9, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसको अपोजिट पढ़ते हैं यहीं से, 100 ग्रेड इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं 1 ग्रेड इक्वल्स टू 90/100 डिग्री, और ये 0 से 0, यानी 1 ग्रेड इक्वल्स टू 9/10 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे अगर कोई भी ग्रेड से चेंज करना हो डिग्री में तो मल्टीप्लाई बाय 9/10, और ये डिग्री में चला जाता है। किस में चला जाता है, ये डिग्री में, ठीक है। तो ग्रेड को अगर चेंज करना है डिग्री में तो 9/10 से मल्टीप्लाई, और अगर डिग्री को चेंज करना है ग्रेड में तो 10/9 से मल्टीप्लाई, ओके। नेक्स्ट ऐसा ही देखते हैं, ग्रेड से ये आपस में दोनों हो गए। अब यहां पर देखिए डिग्री से रेडियन, अब डिग्री से अगर रेडियन की बात करें तो होता क्या है। वैसे एक चीज और बता देता हूं आपको, लास्ट में एक फार्मूला लिखेंगे हम, जो क्या होगा तीनों का कन्वर्जन होगा आपस में, ठीक है। देखिएगा क्या है, अगर हम यहां पर बात करते हैं डिग्री से किस में चेंज करना, रेडियन में, तो क्या होगा, डिग्री होती है 90 डिग्री और ये बराबर है π/2 के, किसके बराबर है π/2 रेडियन, ठीक है, ओके। सर्कुलर सिस्टम में आता है, तो हम यहां लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 सर्कुलर सिस्टम। यानी हमें यहां से पता चला अगर हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, π/180 से। अब दूसरा यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, अगर हमें रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में तो इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 180/π,
ओके 180 बाय पाई, दो चीजें ये आ गई, ठीक है। थर्ड में यहीं पर आपको बता देता हूं साथ इसी के, ग्रेड से चेंज करना रेडियन में, ग्रेड से चेंज करना रेडियन में। जब ग्रेड से रेडियन में चेंज करते तो 100 ग्रेड इक्वल्स टू पाई बाय 2 सर्कुलर सिस्टम। अब यहां पर देखेंगे तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू पाई बाय 200 सर्कुलर सिस्टम। ओके, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर ग्रेड से कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई बाय 200 से मल्टीप्लाई, और अगर हम रेडियन से कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रेड में, रेडियन से कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ग्रेड में, तो क्या होगा 200 बाय पाई से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये कुल मिलाकर यहां पर अगर देखा जाए तो दो तो ये कन्वर्जन है, दो ये है, ओके, और दो ये कन्वर्जन है। ओके, इनको नोट कीजिए कॉपी पर। अब हम एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री को कन्वर्ट करो इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 45 डिग्री को। ओके, जैसे मैंने आपको बताया अगर डिग्री से कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ओके, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, और बाहर क्या आ जाएगा, सर्कुलर सिस्टम का साइन। ओके, तो क्या होगा 45 इंटू 4 टाइम्स, ठीक है, तो वैल्यू आ गई पाई बाय 4 सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन। तो इसका आंसर आया पाई बाय 4 रेडियन। नेक्स्ट क्या है, अभी तक तो ये बहुत छोटी सी बात थी, अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 45 डिग्री 15 मिनट, 45 डिग्री 15 मिनट। अब जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री 15 मिनट दिखाई दे रहा है। अब आपको कहा गया इसको कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, किसमें कन्वर्ट कीजिए, रेडियन में। और जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट रेडियन, जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से या यहां से। हमें यह पता होना चाहिए हमारा जो फार्मूला है वो पूरी तरह डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करता। किसको कन्वर्ट करता है, डिग्री को, रेडियन को नहीं करता। तो पहले इस रेडियन को, ये जो सॉरी डिग्री को कन्वर्ट करता है रेडियन में, मिनट को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो पहले इस मिनट को कहां लेके जाओ, डिग्री में। कहां लेके जाओ, डिग्री में। तो लेके जाने का तरीका 45 डिग्री तो एज इट इज है, और साथ में क्या है 15/60। वाई, क्योंकि आपको पता है, अब ये बन गया किसमें, डिग्री में, क्योंकि आपको पता है, यहां पर लिख देते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1/60, तो वही किया हमने, मल्टीप्लाई 1/60, तो क्या आएगा 15/60। ओके, तो अब क्या होगा 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 45 1/4, और ये टोटल क्या आ गया, डिग्री में। किसमें आ गया टोटल, ये डिग्री, ये आ गया 181/4 डिग्री। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें, रेडियन में, तो क्या होगा 181/4 इंटू पाई बाय 180। फार्मूला हमारे पास ही है, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब ये टोटल कन्वर्ट हो गया सर्कुलर सिस्टम। ओके, अब वैल्यू क्या आएगी, 181 पाई डिवाइडेड बाय 720, यानी ये आ गया रेडियन में। किस में आ गया ये, रेडियन। बच्चा एक क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 45 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड, इसको भी कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन, रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे जरा देखिएगा, यहां पर 30 सेकेंड लिखा है, ये 20 मिनट है और ये 45 डिग्री है।
तो हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो इधर से नहीं करेंगे, पहले इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री में। किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो जब इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट किया, 45 डिग्री एज इट इज, 20 मिनट एज इट इज, 30/60, और यहां पर ये किस में पहुंच गया, मिनट में। किस में पहुंच गया, मिनट में। वैल्यू आ गई 1/2। अब ये आएगा 45 डिग्री 20 मिनट 1/2 मिनट। अब ये गया 45 डिग्री, अगर मैं यहाँ पर इसे देखूँ तो दोनों मिनट को इकट्ठा करते हैं और 21/2 मिनट आ गई। 45 डिग्री एज इट इज 41/2 मिनट। अब ये 41/2 मिनट है, इस 41/2 मिनट को किस में लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे हम किस में, इसको हम लेके जाएंगे डिग्री में। किस में बदलेंगे, डिग्री में। इसको हम बदलेंगे डिग्री में। ओके, एक बार दोबारा से देखिएगा, 45 डिग्री 20 मिनट, ओके। 30/60 इसलिए किया क्योंकि ये 30 सेकंड थी, 30 सेकंड को किसमें बदला, मिनट में। तो डिवाइडेड बाय 60 हुआ, डिवाइडेड बाय 60 हुआ, तो 31 यानी ये 1/2 आ गया, ओके। अब ये 1/2 आया, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट जुड़ा हुआ है इस इंटीजर के साथ। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो 20 1/2 तो मल्टीप्लाई हुआ 2 × 20 40 प्लस 1 41/2 मिनट, ओके। अब इसको कन्वर्ट करना है, 41/2 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो 41/2 × 60 और यहां गया डिग्री, तो वैल्यू क्या आई 41/120 डिग्री, ओके। वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 0, 45 × 2 90 0 9 45 1 जा 45 45 और 9 54, ये आ गया प्लस 41 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री, तो वैल्यू आ गई 4154/120 डिग्री, ये वैल्यू आ गई, ओके। जब ये डिग्री में वैल्यू आई तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन। और रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये रहा हमारा फार्मूला, हमने पहले लिखा है। डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 1π/180, वही हम यहाँ पर करते हैं। 5441/120 इंटू π/180, तो वैल्यू आ गई 4/12 8 जा 96 9 12 1 जा 12 12 और 9 21, ओके। यहाँ पर आ जाएगा पाई और ये आ गया सर्कुलर सिस्टम, ओके। समझ आया पूरा क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन। ये तीनों के तीनों लाइन से पहले मैंने आपको बताया नॉर्मल डिग्री से कन्वर्ट करना। सेकंड हमने सीखा अगर डिग्री के साथ में मिनट हो। थर्ड हमने सीखा अगर डिग्री के साथ में मिनट हो और मिनट के साथ में सेकंड हो। तो करना क्या है, बस इतना दिमाग में याद रखें कि हमारे पास जो फार्मूला है वो डिग्री से कन्वर्ट करने का है, ना तो वो मिनट से कन्वर्ट करता है ना ही वो सेकंड से कन्वर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर था, यहां पर नॉर्मल था तो डायरेक्ट फार्मूला लगाया। यहां पर हमने क्या किया, पहले मिनट को कन्वर्ट किया डिग्री में। मिनट को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है डिग्री का, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट का मतलब क्या होगा, तो 1/60 डिग्री, वही यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 15/60 आ गई, तो 45 1/4, तो वैल्यू 181/4 डिग्री आ गया। ये आ गया हमारा क्वेश्चन यहां तक। नेक्स्ट जब हम इसकी बात करते हैं 45 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड कन्वर्ट इनटू रेडियन, तब हमारा ये पूरा तरीका होगा। हमने क्या किया, लास्ट पहले 30 सेकंड को कन्वर्ट किया, देन 20 मिनट को कन्वर्ट किया, देन 45 डिग्री को कन्वर्ट किया। ये हमारा पूरा आ चुका सर्कुलर सिस्टम में, ओके। नोट कीजिए इसको। अब हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है वो समझिए। 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच, या 1 रेडियन इक्वल्स टू डिग्री x डिग्री, ओके। अब आपको ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है। वो अलग बात है, काफ़ी पहले पूछा है, यानी लगभग 7-8 साल पहले। अब वैसे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन आप मना भी नहीं कर सकते, आपको बेसिक से पढ़ना है, जीरो से, तो क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्मली डिग्री ये होता है, हमारा फार्मूला क्या है, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लाई π/180, ओके। अब हमारे पास 1 रेडियन है, ठीक है।
1 रेडियन से अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें तो होगा क्या, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें 180/पाई, ये है। तो हम ये वाला उठाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अगर कोई आपसे कहे 1 रेडियन, तो आप क्या लिखेंगे, 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाय 180/पाई, ओके, डिग्री, यही है, ये लिखेंगे हम 180/पाई डिग्री। अब 180/पाई लिखते हैं, अगर 180 डिवाइडेड बाय पाई का मतलब क्या होता है 22/7, ओके। तो इससे आप सोल्व करना शुरू करते हैं, 180 इंटू 7 ऊपर डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। 7 0 0 7 8 56 5 7 1 7 7 और 5 12 अपॉन 22, इतना डिग्री आ चुका है। क्या आ चुका है, इतना डिग्री। लेकिन मुझे चाहिए पूरी स्पेसिफाइड वैल्यू, कंप्लीट के वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1260 को डिवाइड देते हैं, किसको डिवाइड देते हैं, 1260 को, किससे, 22 से। 5 टाइम्स 110 160 आ गया, ओके। अब 7 टाइम्स 7 2 14 7 2 14 और 1 15, कितना बचा, 60, ओके। अब ये सॉरी यहां पर 6 बचा, क्योंकि यहां पर माइनस होने के बाद इससे क्या बचेगा, 6 नॉर्मल। अब 22 से 6 नहीं जा सकता, तो यहां तक तो बात आई डिग्री की, यहां तक बात आई किसकी, डिग्री की। अब मैं इस 6 को मल्टीप्लाई करता हूं 60 से, और यहां पर ये डिग्री था, और इस डिग्री को कन्वर्ट कर देता हूं मिनट में, यानी 6 डिग्री का मतलब हो गया 360 मिनट। अब 360 मिनट को डिवाइड देंगे हम, किसको देंगे, 360 मिनट को। हाँ, ये याद रखना, जो ऊपर आएगा वो मिनट में आएगा, जो डिवाइड दें। तो 22 से 1 टाइम 22, कितना बचा, 410। उसके बाद कितनी बार चलेगा, 6 टाइम्स, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 3 13, 8 मिनट बचे, कितने बचे, 8 मिनट। अब इस 8 मिनट को मल्टीप्लाई करो 60 से, अब ये बदल गया सेकंड में, किस में बदल गया, 540 सेकंड, ये आ गया मिनट। अब 540 को भाग करो सेकंड को, किससे, 22 से, 22 44 0 1 0, ठीक है। अब कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स, कितनी बार चलेगा, 4 टाइम, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, कितना बचा, 12। ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 24। अब जब मिनट के बाद की बात आती है, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर 57 डिग्री हुआ, 16 मिनट हुए, मिनट में कभी पॉइंट में नहीं चल सकता। अब सेकंड आया, अब सेकंड में पॉइंट में चल सकता है। अब यहां पर मैं 0 ले सकता हूं, ओके। अब मैं अगर यहां पर 0 लेता हूं तो कितनी बार चलाऊंगा, मैं एग्जांपल के तौर पर 5 टाइम्स अगर मैं चलाऊं तो 5 2 10 110, फिर 10, ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल्स टू, अब मैं लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट 24.5 सेकेंड। ये वैल्यू आ गई 1 रेडियन की, किसकी वैल्यू आ गई है, 1 रेडियन, ओके। इसको नोट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ये वीडियो आप एसके कैंपस डिफेंस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए, ओके। थैंक यू।